से ना हटाना, ये सभी ये लंबी चौड़ी बात वो करते हैं। बीजेपी कर रही है वो संविधान को टारगेट कर रही है, ये लंबी चौड़ी बात है, जांच का विषय है। हो सकता है कि उनको किसी बीजेपी वाली ने किसी ने नियुक्त करके कोई पैसा देके ये शरारत करने के लिए भेज दिया हो। सबसे बड़ी बात है कि जब यूएनओ में भी कारपोरेट ने कब्जा कर रखा है। पहले कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर से हूँ जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बेअंत सिंह है जी। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सुबह के समय एक ताज़ा यहाँ पे घटना होती है कि एक युवक को मार के लटका दिया जाता है। उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? तमाम जो आरोप हैं वो सिखों पे लग रहे हैं, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए हमें। जी। जो सिखों की बात आप बोल रहे हो तो उसका जो अभी तक बैकग्राउंड, वैसे तो ये लंबी चौड़ी बात है, जांच का विषय है जी। इसकी जो असलियत है वो तो देर बाद आएगी जी। पर जितनी अब तक जानकारी मिली है कि वो तरनतारन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है और सिख से ही रिलेटेड है। सिक्खी की तो इसके बाद ही खत्म हो जाती है जी। इसी स्टॉप पे सिक्खी की बात खत्म हो जाती है कि सिखों ने किया है। अगर जो सिखों ने किया तो सिखों पे कैसे करेंगे वो, ये बात तो आपकी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश दिख रही है आपको? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे आपने मेरे पहले भी सवाल किया था आपका कि जे कृषि कानून की बात जो है 11 राउंड में या 12 राउंड में क्यों नहीं खत्म हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश का संविधान है जी, उस पर हमला है जी। कानून, कृषि कानून जो संविधान को जो है वो सभी को बराबर की मान्यता देता है, पर आज जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को टारगेट कर रही है। जबकि जो इन्होंने वोट मांगी है, जो इनका चोन मैनिफेस्टो था, वो संविधान बदलने के लिए इनको वोट नहीं सी जनता ने दी। वो संविधान की राखी करने और सभी समाज के नागरिक जिहड़े ने उन्हां दी राखी करने वास्ते दित्ती सी। हुण ਇਹ कृषि का ਜਿਹੜਾ मसला नहीं रह गया, मसला हैगा कानून के उत्ते। अब साडे देश का ਜਿਹੜਾ संविधान है 3 तरह के कानून ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। पहला कानून ਜਿਹੜਾ सेंटर सरकार ਨੂੰ अधिकार है वो बना सकती है, ਉਹਦਾ अधिकार खेत्र है। दूसरा वो खेत्र है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सेंटर सरकार और पंजाब कोई भी स्टेट की सरकार है वो साझा कानून बैठ के बना सकती है। ये ਜਿਹੜਾ कृषि कानून है, खेतीबाड़ी का कानून और एजुकेशन का कानून, बिजली का कानून, ये है, ये सभी जो है स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो उसमें उसको सेंट्रलाइज करने की जो कोशिश कर रही है, जो लोगों के अधिकार खोने की कोशिश कर रही है, असल में तो वो कानून है। दूसरी बात आपने जो पहले किया उसको थोड़ा सा मैं ऐड कर दिया कि पहली मैं बात का आपको जवाब दे चुका हूँ कि वो सिखों का मसला नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि वो गरीब परिवार से है। हो सकता है कि उनको किसी बीजेपी वाली ने किसी ने नियुक्त करके कोई पैसा देके ये शरारत करने के लिए भेज दिया हो। ये तो जान से मैं ऐसे नहीं उसको दावा नहीं करता, पर यह बात जरूरी है कि ये जांच का विषय है। तो जो हुआ ऐसे करना, हमारा संविधान जो हमारा कानून है ऐसे हमें इजाजत नहीं देता, वो जाती है। हमें भी समझना, जिन लोगों ने किया समझना, पता नहीं उसके पीछे क्या क्या है, वो जांच के जो जब जांच आएगी, जब सबसे उसका बैकग्राउंड पता चलेगा तो फिर बात सब क्लियर हो सकती है, उससे पहले क्लियर नहीं हो सकती। जैसे उन्हें लखीमपुर लखीरी की बात करें, फिर में हत्या कर दी गई वहाँ किसानों। हाँ, तो वहाँ से वीडियो निकल के बाहर आई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 100% धक्का किया है। तो अब भी जोगी का और बीजेपी के लीडरों का जहाँ सेंटर में उसको डैमेज ना करना, उसको पद से ना हटाना, ये सभी बात ये लंबी चौड़ी बात वो करते हैं। मैं आपसे बारीकी से समझना चाहूँगा, कश्मीर में हमारे जवान मर रहे हैं, लखीमपुर में किसान मर गए, क्या लगता है किसान और जवान की ऊपर राजनीति करने के यहाँ मंशा है सरकार की? अगर जो बारीकी से समझने चाहते हो ना जी, तो इसको स्टेट पे, इंडिया पे या बीजेपी जो ऐसे किसी नहीं है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है जी। वो बैकग्राउंड जुड़ता है WHO के साथ, WTO के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, और जिसको बोलते हैं UNA हो गया, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट हो गया, उसके बाद वर्ल्ड एग्रीनेशन हो गया, तो वगैरह वगैरह। जैसे आजकल तो जो वर्ल्ड की करेंसी को
कंट्रोल करने में बिटकॉइन भी तैयार हो गया, जैसे आप शेयर मार्केट में ना, उसके पीछे इसका सभी वो लुका हुआ है। अगर इसके आगे बात करें, जो पिछले 2 साल कोरोना के काल की बात करें, तो इसमें स्पष्ट है कि जो आजकल संयुक्त पंचायत है, जिसको यूएनए कहते हैं, वो भी कारपोरेट ने अपने हाथों में उसका कंट्रोल ले लिया है। वो आप पूछोगे कैसे? जब वो वर्ल्ड पंचायत में जो वोट पड़ती है ना, उसको जो खर्चा देता है, जो उसकी उस पे जो खर्च करता है, उसके हिसाब से उसका जो शेयर। मोदी जी तो कहते हैं कि उससे इकोनॉमी मजबूत हो रही है। उससे इकोनॉमी कैसे मजबूत हो रही है जी? कैसे मजबूत रही है? सबसे बड़ी बात है कि जब यूएनओ में भी कारपोरेट ने कब्जा कर रखा है। पहले अमेरिका का इस समय 16%, 5% उसका हिस्सा है जी। अगर 16 देश बात करते हैं तो उसके बराबरी चाहिए जी। उसके बाद चीन का 6.2 हिस्सा है जी। उसके बाद ये अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इन कारपोरेटों ने अपने 5 बंदों को वीटो पावर दे रखा है वो यूएनओ में। जब 10 बंदे, जब 50 बंदे, वीटो पावर एक ऐसा होता है कि कोई भी फैसला करता है, 20 बंदे 40 मुल्क बैठ के कोई बात करते हैं तो वो समझौता कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो उसको जो वीटो पावर बंदा होता है वो एक ही खत्म कर देता है। ये सारी पॉलिसी है। इसके हमें समझने के लिए, हमारे देश के नागरिकों को समझने के लिए हमें ये बहुत बड़ा उपराला करना पड़ेगा। तो तब ही ये बात समझ में आएगी जब हम, तो वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। पीछे जब देखते हैं कोरोना काल में तो और काम सारे चल गए, पर जो स्कूल कॉलेज जो जहाँ से हमने अवेयर होना है वो अभी तक भी ऐसा ही है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पीछे जो कोरोना काल में बीता समय, उसमें ऐसा हुआ है कि जब ये हम समझे भी यूएनओ हमें हमारे साथ है, जहाँ हमारा सबका भला चाहती है, तो देखें हमारे देश की 12 स्टेटों में अब एक सर्वेक्षण हुआ है जी। उसमें क्या हुआ है कि जो हमारी 70% देश की आबादी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।